वैदिक सभ्यता। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए आगे चलते हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भागों ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में किया गया। जो ऋग वैदिक काल का समय रहा वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व रहा। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा था। कौन कौन भागों में बांटा था? कुल, ग्राम, देश, जन एवं राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विष के प्रधान विषपति एवं जन के शासन राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रुद्रवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार, कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरन, दुर्गपति स्पष्ट जनता के गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाचपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का जो कार्य करता था उसे उग्र कहा गया है। देखिए, दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। दिशा पूर्व में उत्तर वैदिक शब्द प्राची है। राजा का नाम सम्राट हुआ करता था। पश्चिम में उत्तर वैदिक काल में प्रचिति, राजा का नाम स्वराष्ट्र होता था। उत्तर में उत्तर वैदिक शब्द उदीची, राजा का नाम विराट हुआ करता था। मध्य में राजा का नाम राजा होता था। दक्षिण में राजा का नाम भोज हुआ करता था। नोट: ऋग वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा के दो सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थीं। युद्ध के कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ गायों की खोज होता है। दशराग युग का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर सुदामा एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदामा विजयी हुआ। ऋग वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10 मंडल में पुरुषोक्त के चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। देखिए, उपनिषदों की कुल संख्या 108 थी। महापुराणों की कुल संख्या 18 है। वेदांग की संख्या 6 है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, यानी पिता प्रधान होते थे। समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसकी मुखिया पिता होता था।
जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था, माने प्रचलन नहीं था। यानी वैदिक सभ्यता में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां का भी वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। यानी जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती थी उन्हें क्या कहा जाता था? अमाजू। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णी। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। चवार्क दर्शन के प्रवर्तक हैं चवार्क। योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। पूर्व मीमांस के प्रवर्तक है जैमिनी। उत्तर मीमांस के प्रवर्तक हैं बादरायण। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है कनाद या उलूक। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन था संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्या यानी न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उससे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की भी व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। यानी जो दूर दूर तक व्यापार किया करते थे उसे क्या कहते थे? पणी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। यानी लेन देन के लिए ये वो वस्तु दे दी, वो दूसरी वस्तु दे दी, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को बैकनॉट यानी सूदखोर कहा जाता था। यानी जो ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? बैकनॉट। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। यानी मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता कौन करते थे? अग्नि। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। यानी सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? सिंधु का। ऋग वैदिक कालीन नदियाँ, उनका प्राचीन नाम और आधुनिक यानी वर्तमान नाम क्या है? कुंभ का आधुनिक नाम कुर्रम, कुंभा का आधुनिक नाम काबुल, वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम, आस्किनी का आधुनिक नाम चिनाव, परुष्णी का आधुनिक नाम रावी, शतुद्री का आधुनिक नाम सतलज, बिपाशा का आधुनिक नाम ब्यास, सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक, ध्रुव नदी का आधुनिक नाम घग्घर, गोमती का आधुनिक नाम गोमल, सुवस्तु का आधुनिक नाम स्वात।
उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। यानी इंद्र के स्थान पर कौन अधिक सर्वाधिक लोकप्रिय हो गए थे उस समय? प्रजापति। ऋग वैदिक कालीन देवता इंद्र जो थे, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता था इंद्र को। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता का जो कार्य करते थे वो अग्नि देवता कहलाते थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। घौ आकाश का देवता जो सबसे प्राचीन देवता थे। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्विनी विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजस्व यज्ञ या अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। यानी वर्ण व्यवस्था के आधार पर जन्म के आधार पर निर्धारित किया जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा, हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। यानी यज्ञ की तुलना टूटी नाव से जो की गई है वो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवितृ नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर के उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। यानी प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में जो किया गया था वो कौशाम्बी नगर था, जहां किया गया पक्की ईंटों का प्रयोग। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यानी महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। नोट: वेदांग दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र या वेदांग सूत्र की रचना बदरायन ने की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला पार्ट हम लोग महाजनपदों के उदय से पढ़ेंगे।